एक घना जंगल था। पेड़ इतने घने कि धूप तक अंदर न जाती। हवा में नमी और मिट्टी की खुशबू, लेकिन खामोशी अजीब सी थी, जैसे जंगल खुद कुछ छुपा रहा हो। कहते हैं इस जंगल के अंदर एक खजाना छुपा है, मगर उस खजाने का रखवाला इंसान नहीं, एक सांप है। जो उसको देखे समझो मौत उसके सामने आ गई। रास्ते पर चलने वालों को अक्सर अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, चीखों जैसी। लोग कहते हैं रास्ते के आखिर पर एक पुराना मंदिर दिखता है। वहाँ एक संदूक पड़ा है जो जंजीरों से बंद है। संदूक पर वो काला सांप लिपटा होता है। उसकी लाल आंखें अंधेरे में चमकती हैं और उसकी फुंकार से जमीन लर्ज उठती है। लेकिन संदूक की चाबी सांप के पास नहीं होती, वो तो तोते के गले में लटकी होती है। वो जख्मी तोता पेड़ों के बीच उड़ता रहता है और बस एक लफ्ज चिल्लाता है, खून खून खून। जो भी चाबी लेने की कोशिश करता वो या तो सांप का शिकार बनता या तोते की आवाज का। कहते हैं जिसने भी चाबी उठाई उसका आखिरी निशान सिर्फ उसकी चीख होती, जो जंगल की खामोशी में कहीं घुल मिल जाती। शहजादे अरहम की आंखों में बस एक ही ख्वाब था, शहजादी जोया। इसकी मोहब्बत अरहम के दिल में ऐसे बसी थी कि वो इसे पाने के लिए अपनी जान तक दांव पर लगाने को तैयार था। किले के दरबार में जब उसने बादशाह से शहजादी का हाथ मांगा तो बादशाह ने सख्त लहजे में कहा, जा, अगर सचमुच मेरी बेटी से मोहब्बत है तो इस खजाने को ला कर दिखा जो आज तक किसी ने न पाया। शहजादा अरहम सर झुकाकर जवाब दिया, मोहब्बत वो रोशनी है जो मौत के अंधेरों को भी मात दे देती है। मैं जा रहा हूँ अपनी मोहब्बत साबित करने। रास्ता आसान न था। तपती धूप में जलती जमीन, पैरों में छाले, दिनों की भूख और रातों की प्यास। जंगल के दरख्त अपनी सरसराहट से जैसे इसे डराना चाहते हो। कभी भेड़ियों की आंखें अंधेरे में चमकती, कभी दूर से जंजीरों की आवाज आती जैसे कोई कैद से निकलने को तड़प रहा हो। मगर हर बार अरहम का दिल एक ही सदा देता, जोया, मैं तेरे लिए हर दर्द सह लूंगा। आखिरकार वो कदीम मंदिर तक पहुंच गया। बीचों बीच वही जंजीरों में जकड़ा हुआ संदूक रखा था और उस पर लिपटा हुआ काला नाग, जिसकी सुर्ख आंखें खून की प्यास बता रही थी। नाग ने फन फैलाया, जमीन लर्ज उठी और अरहम पर बिजली की तरह झपटा। अरहम ने अपनी लाठी उठाई, मगर सांप की ताकत पहाड़ों जैसी थी। एक जोरदार वार उसके सीने पर लगा और वो जमीन पर जा गिरा। खून उसके होंठों से बहने लगा, लेकिन उसने हिम्मत न हारी। अपने जख्मी जिस्म को घसीटकर फिर खड़ा हुआ। इसके लबों पर सिर्फ एक ही जिक्र था, अल्लाह की मदद मेरे साथ है। जैसे ही अरहम संभला, ऊपर से वो खौफनाक जख्मी तोता आ गया, जिसकी चीखें पूरे जंगल को दहला देती थी। खून खून खून। तोते ने अपने नुकीले पंजे अरहम के चेहरे पर मारे। उसके बाद उसे खून की धार निकल पड़ी, मगर अरहम ने अपनी तकलीफ छुपाते हुए तोते को मजबूती से थाम लिया और दुआ पढ़कर उसके जख्मी हिस्से पर फूंक दिया। तोता लम्हा भर को चीखा, फिर कांपते हुए खामोश हो गया। उसकी आंखों में सुर्खी बुझ गई और वो अरहम के कंधे पर बैठ गया। अपने आप ही उसने गले से लटकी हुई चाबी अरहम के हाथ में छोड़ दी। अब सिर्फ संदूक बाकी था। अरहम ने लरजते हाथों से चाबी घुमाई। जंजीर जमीन पर, जख्मी बदन, बहता खून, टूटी सांसें, मगर अरहम की आंखों में एक ही चमक थी, ये खजाना मेरी मोहब्बत का सबूत है। वो डगमगाते कदमों के साथ संदूक उठाकर किले की तरफ चल पड़ा। कहते हैं मोहब्बत वो कुव्वत है जो जख्मों को कमजोरी नहीं बल्कि ताकत बना देती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।